ax plus by plus c is equal to 0 does not represent an equation in two variables. If a is equal to c is equal to 0 and b is not equal to 0. Option C, b equal to c is equal to 0 and a is not equal to 0. D, C. C ऑप्शन में a is equal to b is equal to 0 है and D c is equal to 0. Okay, and a is not equal to 0 and b is not equal to 0. बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि मतलब क्या इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? इन तीनों में चारों में कौन सा होगा? क्योंकि टू वेरिएबल्स का जो होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, उसमें जो कंडीशन है वो आपको पता होगा, ठीक है? उसी कंडीशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो ऑप्शन डी. ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. ओके, ठीक है. और बताइए बाकी लोग. हाँ सत्यम बोलिए. लीनियर इक्वेशन का जो इक्वेशन है वो आप पढ़े हो ना, उसमें जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, ये इक्वेशन के बाद एक मिनट. क्या हो जाएगा किंगसुक? सर हाँ बोलिए. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ओके, ठीक है. अच्छा, लीनियर इक्वेशन का जो उसमें लिखा होगा कि डेफिनेशन लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा शायद. प्राची आप बताइए आपका क्या है, फिर हम क्लियर करते हैं फिर इसको, इस क्वेश्चन को. एनीवन? ऑप्शन डी के अलावा? I think C. सी. ठीक है. देखो यहाँ से ध्यान देना, मतलब क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये पूछ रहा है कि ax plus by is equal to c is equal to 0 does not represent an equation in two variables. इनमें से कौन सा है इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को, वो आपको बताना. ठीक है, तो चलो उसको हम बताते हैं. ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस. ये जो फॉर्म इक्वेशन है आर रियल नंबर्स है, ठीक है, जहां पर ए बी सी आपका रियल नंबर्स है और एक्स और वाई आपका क्या है? वेरिएबल्स है. ठीक है, इसमें से कंडीशन जो होता है लीनियर इक्वेशन में वो होता है ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0. ए और बी क्या 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, ओके. लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका सही है बिल्कुल, और डी जो डी है ना वो तो ठीक है, बिल्कुल वो सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन यहाँ पर पूछा क्या कि डज नॉट रिप्रेजेंट, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0. ए और बी 0 नहीं हो सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में. ठीक है, ठीक है, क्लियर है. अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, आपसे पूछा गया कि कौन सा इक्वेशन नहीं होगा इसमें से, कौन सा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, तो आपको ये याद ध्यान में है.
आपको तो पता होगा कि सर इस इक्वेशन में इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन आपसे जो पूछा गया है वो है डज नॉट रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपको बताना है सी नंबर। ठीक है, ओके। उसके बाद है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द ऑप्शन which is not a solution of the equation। ठीक है, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y is equal to 6। 2x plus 3y is equal to 6 is, इनमें से कौन सा जो सॉल्यूशन नहीं होगा इसका? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 30 बी, बी हो जाएगा 02, सी हो जाएगा -3 और 4, डी हो जाएगा 1 और 1। ये जितना सारा दिया हुआ है ना एक्स और वाई, ये एक्स हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पे पुट करके देखो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑप्शन डी। है? ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन डी, ओके ठीक है। सर, डी डी। डी। बाकी लोग का डी आ रहा है? Yes, sir. Option D. ऑप्शन डी, ओके। Yes. सत्यम आपका क्या आ रहा है? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ठीक है। So option D. ऑप्शन डी, ओके। एंड रिमेनिंग राहुल? राहुल एंड रॉबी सागर, आप लोग को Yes, क्या आया? sir. क्या आया ऑप्शन? डी। सर हाँ डी, हाँ किंग्स बोलो। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आएगा ना? यस सर। देखो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन बस देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। यहाँ पूछा गया था ऑप्शन विच इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में कौन सा ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर देखो फर्स्ट वाला अगर हम पुट करते हैं 3 और 0, तो देखो 2 इंटू यहाँ पर एक्स की जगह 3 पुट करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 6। चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला भी देखो, ये भी कर रहा है 0, ये तो 0 पार्ट हो जाएगा। 3 इंटू 2 6, 6 इक्वल टू 6, ये भी ठीक है। ये देखो -3, तो ये हो जाएगा -6, 3 टू -6 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12 इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा, ये भी 6 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 और 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, दैट इज 5 इज इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इस इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये नहीं होगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे पहले सिंपल क्वेश्चन से फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पे फिर हम इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड नंबर, इफ 2,0, ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इज ए सॉल्यूशन of the equation
3x plus 2y is equal to k upon 2, k by 2 है, then the value of k is, then the value of k is, k का वैल्यू क्या आएगा? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 12. 12. क्या आएगा? 12. So option D. ऑप्शन डी. So option D. सर ऑप्शन डी. सर ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. किन्हीं को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बाकी लोग से बना, राहुल आप लोग से बना? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है. आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है. x, y का दिया हुआ है, x है 2, y इक्वल टू 0 है. बस आपको कुछ नहीं करना है. इस तरह से जहां पर आपको वैल्यू निकालने बोलेगा, k का वैल्यू निकालना है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको ये कोऑर्डिनेट पुट कर देना है और k का वैल्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है. तो देखो x के जगह हम 2 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू k बाई 2, ठीक है. 3 2 6 प्लस ये तो 0 हो गया, तो इक्वल टू k अपॉन 2. k इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 2, k इज इक्वल टू 12. ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग. Question number 4. Which equation satisfy the data in the table? Which equation satisfy the data in the equation? ठीक है, तो आपके पास दिया हुआ है x और y दिया हुआ है कोऑर्डिनेट. x है -1 0 1 और 2. y दिया हुआ है -3 -1 1 और 3, ठीक है. ये आपके पास एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है. ये हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2, b हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, c हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 एंड d नंबर हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1. माइनस 2 2x माइनस 1 3x माइनस 3 एंड x प्लस 1. ठीक है, कौन सा इक्वेशन होगा जो ये डाटा सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को? वो भी सारा, वो ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है. वो भी सारा पुट करके एक बार चेक करिए सारा.
So option B. ऑप्शन बी। So option D. सारे लोग चेक करिए अपना अपना किसका। ऑप्शन बी ठीक है। जैस्मिन आपका कौन सा है? डी। Sir D. ओके ठीक है डी। बाकी लोग करिए इसको अच्छे से, और आप लोग जो राशि और जासमीन आप लोग इसको रीचेक कर लीजिए अपना, ठीक है। It should be option B, sir. Sorry. अच्छा ऑप्शन बी ओके। Sir D. Sir option B. ठीक है सर ऑप्शन Sir, बी। option D. Option B. Sir option B. बी। Option B. रवि सागर आप लोग का? ठीक है ऑप्शन बी। वेरी गुड। देखो ऑप्शन बी में अगर देखोगे ना ये वाले इस इक्वेशन में, तो सारा इक्वेशन जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जितने सारा डाटा दिया हुआ है ना एक्स और वाई का सारा, ठीक है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एक्स की जगह हम पुट कर, हाँ बोलिए बोलिए कुछ बोला, ठीक है। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ठीक है। जब हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू -1 इज -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 -1 -3। देखो -3 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 -1, दैट इज 0 -1 -1। तो देखो -1 है, ठीक है। अगेन देखो, जब x इक्वल टू हम लोग 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 -1, तो 2 इंटू 1 2 -1 इक्वल टू 1। तो देखो 1 है यहाँ पर, ये भी सेटिस्फाई हो गया। x इक्वल टू जब हम लोग 2 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -1, ठीक है। 2 2 जब 4 -1 इक्वल टू 3। तो देखो, ठीक है। तो ये चारों जो डाटा दिया हुआ है ये इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो इसी तरह आपसे चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following points lies on the line y equal to 2x plus 3, ठीक है। ए ऑप्शन 2,8, बी ऑप्शन 3,9, ऑप्शन सी 4,12 and option D 5,15. Which of the following points lies on the line? इस लाइन में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? So option B. ऑप्शन बी ओके, ठीक है। So option B. सर ऑप्शन बी। ऑप्शन Yes, बी sir, option B. ठीक है। Option B. Sir, option B. ऑप्शन बी ठीक है। चलो उस पॉइंट को हम लोग पुट करके देखते हैं। तो
y इज इक्वल टू 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो y का हमें यहाँ पर देखो, अगर x की जगह हम 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 3, दैट इज y इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू 9। देखो जब हम लोग x इक्वल टू 3 पुट किए तो y का वैल्यू क्या है, 9। देखो ठीक है, तो कोऑर्डिनेट हमारा 3 और 9, ये पॉइंट है जो इस इक्वेशन को, ये जो लाइन है ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, चलो वेरी गुड। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन अगर अगर आएगा तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, if the point 1,3, ठीक है, lies on the graph, ठीक है, of the equation 3y equal to ax plus 7, then the value of a is, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। So option B 2. ऑप्शन बी 2, ठीक है, ऑप्शन ए 1, So option B. तो ऑप्शन बी ऑप्शन 1 भी है, ठीक है। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये पॉइंट क्या आ No रहा sir, है, इस E नहीं है, इक्वेशन में 2 है लाइज सिर्फ. 2, Yes sir. ये 2, अच्छा ठीक है, जिन्होंने 1 बोला है उनके लिए तो मेरा B है सर, 2। अच्छा आपका भी है, ओके ठीक है। तो ये जो इस ग्राफ में जो ये पॉइंट है ना, इस ग्राफ में जो लाइन है, इसमें जो पुट लाई कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है, आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आपको ए का वैल्यू निकालना है, जिस तरह के का निकाले थे उसी तरह निकालिए, बहुत इजी है क्वेश्चन। बाकी लोग का बन गया क्या, ए का वैल्यू, सर A का वैल्यू 2। ठीक है, सर 2। सर 2। 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आपको पता है, 1 और 3 वही पॉइंट है जिसपे लाई कर रहा है, ठीक है, तो एक्स और वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस 7, ठीक है, 9 इज इक्वल टू ए प्लस 7, देन ए इज इक्वल टू 9 माइनस 7, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है आपका मैच द फॉलोइंग, मैचिंग है, ठीक है, क्योंकि देखो ओलंपियाड में जो कंपटीशन बेस्ड एग्जामिनेशन होता है ना, उसमें ये ज्यादा क्वेश्चन रहता है, मैचिंग रहता है, एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो एक साइड कर देते हैं लिस्ट 1 और ये कर देते हैं लिस्ट 2, ठीक है। ए में देखते हैं, ए में आपका द डिग्री
of a linear equation is B है आपका one of the solution of 2x plus 3y is equal to 3 is C है आपका a linear equation of ax plus by plus c is equal to 0 have and D the cost of book is twice the cost of pen is represented by। ठीक है, यहाँ पर हो गया फर्स्ट में आपका है 3, -1, 2 है आपका 1, 3 है आपका x minus 2y is equal to 0 and fourth है infinitely many solution। आप लोगों को जो आंसर रहेगा ए का क्या होगा वो बताएंगे। बी सी डी। ध्यान से पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद जवाब दीजिएगा, ठीक है। सर हाँ सर बोलिए। ए का होगा 1, ए का 1, सर बी का होगा 3, बी का 1, बी का आप नंबर बताओ ना, मैं उसको देख लूंगा, कोई इशू नहीं, आप नंबर बताओ। बी का क्या हो जाएगा? सर ए का होगा 2, ए का 2, ए का 2, ठीक है, बी का 1, बी का 1, ठीक है, सी का 4 का 4 और सर डी का 3। बाकी लोग भी बनाएंगे इसको, अच्छे से सॉल्व करिए। Yes. और प्राची आप इसको थोड़ा सा रीचेक कर लीजिए, ठीक है, कहीं आपको लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसको देख लीजिए, ठीक है। So हाँ बोलिए, आपको the बताइए। same. सेम आपका सेम है, ठीक है। इसके अलावा किसी का डिफरेंट है ना, जरूर बताइएगा, ठीक है, हम वहां पर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका जरूर नहीं है कि एग्जैक्टली सही हो ये, ठीक है। आप देख लीजिए पहले अपना क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, फिर उसको सॉल्यूशन में उसका फिर जवाब दीजिए, ठीक है। Sir, same. आदित्य आपका क्या है? सर सेम। अच्छा सेम, ठीक है। सत्यम? सर सेम। ठीक है। किंगसुक? बना रहे सर लास्ट वन। ठीक है, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। राहुल? बना रहा हूँ। ठीक है, बनाओ। एंड सेम आ रहा है। हमारा ठीक। रॉबी सागर आपसे बना क्वेश्चन?
ठीक है, देखिए इसको फर्स्ट बोला गया कि द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज, आपको मैंने पॉलिनोमियल पार्ट में बताया था कि डिग्री बताया था, ठीक है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है लीनियर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो लीनियर वाला में क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर डिग्री कितना होना चाहिए 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर बोला गया तो वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सॉल्यूशन है 3 टू 6 प्लस -1, तो -3, 6 - 3 = 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है सॉल्यूशन को। तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट है। 3 नंबर बोला गया कि अ लीनियर इक्वेशन ऑफ ax + by + c = 0 हैव इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड लास्ट डी, द कॉस्ट ऑफ द बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन इज रिप्रेजेंटेड। तो जो देखो बुक का पता है कि आपका जो कॉस्ट है पेन से ट्वाइस है, तो x - 2y = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये जो इन्होंने बताया है, जिनका ये वाला पार्ट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैचिंग वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन आपको जो ऑप्शन में रहेगा ना, बस ध्यान में रखिएगा, जो ऑप्शन में आपका पास रहेगा वो आपको कोड दिया रहेगा, ठीक है, कि ए का कोड आपको इस तरह से रहेगा, अलग कोड रहेगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। किन्हीं से नहीं बन रहा है तो बिल्कुल बोलिए कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसका सॉल्यूशन निकालिए तो एक्स और वाई का, ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है P/x + Q/y = m and Q/x + P/y = m। इसका सॉल्यूशन निकाल, x = q² - p² mp - nq, ठीक है। और y = p² - q² mp - mq। b हो जाएगा x = p² - q² mp - nq। ये है x = p² - q² mp - nq। d है x = q² - p² mp - nq। इसका y कोऑर्डिनेट है आपका q² - p² mp - nq, p² - q² mp - nq। लास्ट है q² - p² np - mq, ठीक है। एक्स और वाई का आपको निकालना है, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है आपको।
किन्हीं का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? राशि कौन सा है ऑप्शन नंबर? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। ओके सर, लीनियर इक्वेशन का आप लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो क्या, फ्रैक्शन फॉर्म में वाला इस तरह से क्वेश्चन? बुक में तो होगा जरूर, आर एस अग्रवाल में। तो नहीं, अभी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं ये ऑप्शन सारे लोग नोट कर लिए हो ना, मैं ऑप्शन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? अगर ऑप्शन किसी ने नहीं लिखा है ना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कर लिया ना, चलो। बस आप बताइएगा कौन सा नंबर ऑप्शन आया, ठीक है? सबसे पहली बात देखो, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को नोट करो पहले, ठीक है? सबसे पहले पी एक्स प्लस क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट हो गया क्यू अपॉन एक्स प्लस ई अपॉन वाई इज इक्वल टू एम। आप लोग लाइन्स एंड एंगल्स में चैप्टर पहुंच गए हो, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व किए होंगे। ये आपको पता होगा ना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड पढ़े हो ना आप लोग? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को इक्वेशन का सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपको पता है ना? एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये देखिएगा, इस दो इक्वेशन है आपके पास, ठीक है? इनमें से कोई भी इक्वेशन को या तो एक्स या तो वाई को देखो कॉमन टर्म लेके फिर उसको कैंसिलेशन कर लेना है, ठीक है? वो हो गया एलिमिनेशन मेथड वाला, ठीक है? तो इसी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर y है, ठीक है? चलो हम पहले x को निकालेंगे। तो y हमें देखो इक्वल है, नहीं है, q है, यहाँ पर p है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम p से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इस इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय p एंड इक्वेशन 2 बाय q। तो ये इक्वेशन जो आपके पास बनेगा वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस pq इक्वल टू mp अपॉन x अपॉन y, ठीक है? जो नेक्स्ट इक्वेशन आपका बनेगा नीचे वाला देखिए, सेकंड नंबर, वो हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन x प्लस pq अपॉन y इक्वल टू nq। अब देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन देखो दोनों कॉमन आ रहा है y वाला, ठीक है? तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन देंगे, ठीक है? तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिलेशन हो जाएगा, प्लस माइनस में है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एम पी माइनस एन क्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो पूछिए जरूर। ये वाला कैसे आया, क्लियर है? किंतु क्लियर है वाला देखो इक्वेशन, सर फिर से समझा दीजिए। क्लियर है ना ये वाला इक्वेशन? सर फिर से समझा दीजिए। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करना, जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन रहेगा लीनियर इक्वेशन का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए तो दोनों में से कोई कॉमन टर्म निकालेंगे, ठीक है? या तो x को पहले कैंसिलेशन करेंगे y से, आप डिसाइड कर लो जो करना है। अगर हम चाहते तो उसको x को भी कर सकते थे, लेकिन हम पहले क्या किए, y को किए। तो y को किए तो देखो यहाँ पर q अपॉन y है, यहाँ पर p अपॉन y है, तो देखो दोनों कैंसिलेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या किए, मल्टीप्लाई p से मल्टीप्लाई किए और q से, सेकंड इक्वेशन में q से। तो देखो जो p मल्टीप्लाई करने के बाद और यहाँ पर q सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये इक्वेशन आया, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? ये इक्वेशन हो जाएगा 4। देखो पी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस पी क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम पी, एंड फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस पी क्यू अपॉन वाई इक्वल टू एम पी। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है?
4 फ्रॉम 3, ठीक है। तो पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ वाले ये टर्म तो कैंसिलेशन हो गया। देखो ये प्लस है, जब माइनस सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन देते हैं, याद रखिएगा हमेशा। एम पी माइनस एन क्यू लिखेंगे सर यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया राइट साइड का, ये लेफ्ट साइड में हमारे पास एक्स का टर्म है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स कॉमन आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम पी माइनस एन क्यू। उसी तरह से देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एन क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू एक्स। तो देखो किसी इक्वेशन में है ऑप्शन नंबर में एक्स इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एम पी माइनस एन क्यू। यस सर। ठीक है, एक इक्वेशन मिलेगा आपको, ठीक है। कुछ और भी इक्वेशन में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दो में मिल रहा है, ठीक है, बी और सी में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू हम या तो पुट कर देंगे या फिर क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से पी से। तो ये वाला क्या करेंगे, एक्स को कैंसिलेशन करेंगे तो आपको वाई भी मिल जाएगा। वाई आप निकालिए खुद से, एक्स आप समझ गए एक्स कैसे निकालना है, उसी तरह से वाई आप निकालेंगे, ठीक है। एक्स निकाल दिए ना, वाई निकाल के दिखाइए क्या आ रहा है वाई का वैल्यू। बिल्कुल सेम फॉर्मेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे इसको मल्टीप्लाई पी क्यू, इसको क्यू से करेंगे और इसको पी से करेंगे। ऑप्शन 2 होगा। सर आ गया आंसर। ऑप्शन बी। आ गया ना, यस सर। उसी तरह से सॉल्व किया। वाई का वैल्यू, वाई का क्या है, एक मिनट चलो मैं यहाँ, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम पी माइनस एन पी। क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एन क्यू। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या आप लोग का, देखिए सर बी। ऑप्शन नंबर, Yes, sir. Option number B. सी आ रहा है ना ऑप्शन। So, हाँ बोलिए। sir, Q square minus P square by MQ minus NP. क्यू स्क्वायर माइनस P square by MQ minus NP. एन क्यू बोले आप, Yes, sir. एन क्यू तो नहीं आना चाहिए वाई, वाई का। मैंने पहले ही बोला कि इसको पी से मल्टीप्लाई करिए, इसको क्यू से, इसको पी से, तो पी एन होगा, एन की जगह एन पी आएगा, आप ध्यान से रखिएगा। Oh, sorry, sir. नहीं, NP वो- minus M. Sir, NP minus MQ. हाँ वही आएगा आपका। चलो ठीक है, Yes, sir. देखते हैं एक बार हम सॉल्व करके। पी अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू पी क्यू अपॉन एक्स प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। ये हो जाएगा पी क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन वाई, ये हो जाएगा एम क्यू एन क्यू, ठीक है। ये देखिए ये वाला आया आप लोग का ये क्वेश्चन। उसके बाद इसको कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन वाई माइनस पी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू एम क्यू माइनस एम पी, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा
आपका क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू एम क्यू माइनस एन पी। वाई इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम क्यू माइनस एन क्यू। एक मिनट में देख लो, पी स्क्वायर यही आ रहा है क्या आप लोग? कभी देख लेते हो? Yes, sir. एक मिनट। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये यहाँ पर आपका आ रहा ना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको करना क्या यहाँ पर, ये कैंसिलेशन तो हो जाएगा लेकिन इसको इसको सब्ट्रैक्टिंग करेंगे ना तो उसको पी के फॉर्म में पहले लाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो सॉल्व किए उसमें पी पहले था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, इस पे भी हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ना, इसको इस तरह से लिखना है, पी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखना है एन पी माइनस एम क्यू, ठीक है। पहले क्यू वाला अल्फाबेटिक टर्म नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग पी वाला लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे करेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू एन पी माइनस एम क्यू आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन एन पी माइनस एम क्यू, ठीक है। क्योंकि जो y का हम लोग का वैल्यू आया है ना, वो जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम क्यू माइनस एन पी आ रहा था, ठीक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में वो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो वो हो गया। दूसरी बात की, देखो आपको जो अल्फाबेटिक टर्म में जो सॉल्व कर रहे हैं पिछला वाला क्वेश्चन में भी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिए, ठीक है, तो हम लोग उसी टर्म में भी y को भी लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो y का वैल्यू देख, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए उसको। एक क्वेश्चन ये देख लो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k the given equation k plus 2 upon k minus 1 x minus 3k minus 2 upon k plus 2 y minus 3 is equal to 0 has a solution 1 और 0, 1,0 है, ठीक है। A 3/2, B 5/2, C number 2/5 and D 2/3। ये वाला क्लियर है ना, ये वाला पिछला वाला?
So 3/2. क्या आएगा 3/2? Yes, sir. ओके ठीक है 3/2। +2 into y minus a equal to 0। बताइए बाकी लोग का क्या ऑप्शन आया? के का वैल्यू निकल गया होगा, आपके पास ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन 1 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। सत्यम क्या है ऑप्शन के का वैल्यू? सर बना रहे। जासमीन आपका क्या है? बनवा रहे हैं भाई। देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट आपको गिवन दिया हुआ है 1 और 0, तो यहाँ पर 1 पुट करिए, यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा k+2 अपॉन k-1 हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू दिस 3k-2 k+2, इसका अब जरूरत ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। और ये इक्वल टू -3 है, उसको हम राइट साइड में कर देंगे, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो k+2 इज इक्वल टू 3k-1, k+2 इज इक्वल टू 3k-3, ठीक है। प्राची आपका क्या आया था 3/2? Yes, sir. ओके, तो यहाँ देखिए 3k और यहाँ पर k है, ठीक है, तो 3k-k करेंगे, ठीक है, इसको हम इस साइड ले आ जाएंगे, तो 3k-k हो जाएगा 2 है, और -3 लेफ्ट साइड आ जाएगा, वो प्लस में जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा, तो 3k-k 2k इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 5/2। प्राची k इज इक्वल टू 5/2 आएगा, देख लीजिए Yes, sir. कहीं पर आपका मिस्टेक हुआ था, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो
देखो जो अभी इसके पहले वाला मेथड बताया था ना, जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्स और वाई वाला, ठीक है, पिछला वाला क्वेश्चन, वो आपका ना एलिमिनेशन मेथड है जो आप 10th में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन ओलंपियाड में क्या होता है ना, इस तरह से क्वेश्चन जो सीनियर क्लास का क्वेश्चन भी रहता है 9th में, ठीक है। तो कम से कम आपको आइडिया हो गया। अगर मान लो 2 इक्वेशन, वो तो मैंने फ्रैक्शन फॉर्म वाला किया था, अगर मान लो आपके पास अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं,